खुलासा किया गया है, कितने आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है और जो आरोपी पकड़े गए हैं किस तरह से साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे? जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं कि जो प्रेजेंट टाइम है इसमें जो साइबर क्राइम है एक बढ़ता हुआ चुनौतीपूर्ण क्राइम है। इससे निपटने के लिए पूरे प्रदेश भर में डीजीपी महोदय के द्वारा ऑपरेशन साइबर प्रारंभ किया गया है। उसी की कड़ी में यह कार्रवाई की गई है लखनऊ पुलिस के द्वारा, जिसमें पुलिस आयुक्त महोदय और ज्वाइंट सिटी कानून व्यवस्था मैम के मार्गदर्शन में हमारी पूरी साइबर की जो टीम है, साइबर थाना और साइबर सेल ने एक बड़ा अच्छा काम करते हुए पिछले जब से अभियान की शुरुआत हुई है और उसके पहले भी हम लोगों ने कुल वर्क किया था, तब से हमारे पास कई सारे इनपुट्स आ रहे हैं अलग अलग जगहों पे। उस पर हम लोग उसको वेरीफाई करके कल टीम बना करके 10 से 12 टीम बना करके और पूरी हमारी साइबर की टीम, क्राइम की टीम, जिसमें मैं खुद था, एडीसीपी क्राइम थी, एसीपी क्राइम साइबर, ये सभी लोग थे। और हम लोग जो ओमैक्स R2 रेजिडेंसी है वहाँ पे गोल्ड स्ट्रीट एरिया में, वहाँ पे एक कार्रवाई हुई जिसमें 5-7 फ्लैट्स की तलाशी ली गई। इसमें 2 फ्लैट्स पर हमें एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर फ्रॉड करते हुए पाए गए। इसमें 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, हेडफोन इत्यादि चीज़ें, कुछ क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं, वो बरामद हुए हैं। इनका जो निशाना था बेसिकली, तो जैसा पहले हम लोगों ने जो कार्रवाई करी समिट बिल्डिंग में, उसी के पैटर्न पे लगभग ये लोग काम करते हैं, जो यूएस बेस्ड रीजन को विशेष रूप से टारगेट करते हैं। बट इनका तरीका एक मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये लोग जो यूएस के नागरिक हैं विशेषकर, उनको एक उनके जो लैपटॉप है या फ़ोन है उस पर एक मैसेज पॉपअप होता है और एक माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी की तरफ से उनसे बात करते हैं कि हम उनके प्रतिनिधि हैं, आपके फ़ोन को जो है एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि आपके फ़ोन को जो है हैक कर लिया गया है और ये माइक्रोसॉफ्ट की टीम है, इस नंबर पे आप बात करिए। जैसे वो बात करते हैं वो कॉल डाइवर्ट होकर इनके पास आती है, iBeam ऐप के माध्यम से उससे बात करते हैं। फिर उसके जो उसका डेस्कटॉप होता है या लैपटॉप होता है उसको ये फिर जो है अल्ट्रा व्यूअर के माध्यम से, एनी डेस्क के माध्यम से अपने कंट्रोल में लेते हैं और उसके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो भी जानकारी पहले से सेव्ड होती है, जैसे बहुत सारी यूजर ID पासवर्ड सेव होते हैं अमेजोन के या तमाम चीज़ों के, उनके क्रेडिट कार्ड्स के, तो उससे गिफ्ट कार्ड और गिफ्ट वाउचर खरीद लेते हैं, जैसे पहले वाले भी इंसिडेंट में करते थे। और उसके बाद फिर ये लोग उस पैसे को यूएस में जो उनका वेंडर होता है उसके माध्यम से उसको वहाँ पर रिडीम कराते हैं और वो अपना कट जो उसका कमीशन वो ले करके बाकी पैसे को उनके पास हवाला के माध्यम से भेजता है। और जो इनका रेट होता है, एक्सचेंज रेट होता है, एक 72 से 75 रुपये होता है, जो इंटरनेशनल जो एक्सचेंज रेट है लगभग 90-100 के आसपास चल रहा है, उससे ये लगभग 20 रुपये 25 रुपये कम रखते हैं। तो ये इनका एक तरीका है। दूसरा तरीका ये करते हैं कि अगर उसके लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई इस तरह की पासवर्ड और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं तो फिर ये उसको जो थ्रेट वाला इनका पुराना तरीका है कि आपके इस कंप्यूटर से लगातार इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर उसको FCT का प्रतिनिधि बन करके और यूएस की अन्य जो एजेंसियां हैं उसके प्रतिनिधि बन करके इनका आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उसको भयभीत करते हुए फिर उससे गिफ्ट वाउचर या कैश के माध्यम से पैसा लेते थे। ये सारा पैसा इनका ट्रांजैक्शन जो है हवाला के माध्यम से ही होता था और हवाला के माध्यम से इंडिया में आता था और इनका जो यूएस वाला वेंडर है वो उस पैसे को कलेक्ट करता था। इस पूरी कार्रवाई में जो 2 लोग हैं यहाँ पे, एक है अभियुक्त है जिसका नाम है पुनीत वर्मा, इसका बड़ा भाई है जो अहमदाबाद में रहता है, वो मेन किंगपिन है जो यूएस के जो वेंडर्स हैं उनके टच में रहता है और सारा हवाला का पैसा उसके माध्यम से मजबूत होता है इंडिया। और इसके साथ एक दीपेन पटेल है, दीपेन पटेल और जो पुनीत है वर्मा, ये दोनों लोग लखनऊ की साइट्स को यहाँ पे मैनेज करते हैं। इनके साथ 5 लोग हैं जो कोलकाता के रहने वाले हैं, जो ये डायलर और क्लोजर का काम करते हैं। अगर एक व्यक्ति को लोग ठगने में कामयाब होते हैं तो उसमें 10 से 15% इनको कमीशन एक्स्ट्रा मिलता है इनकी सैलरी के अलावा। इस पूरी कार्रवाई में मैं एडीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम, साइबर थाना और हमारी जो एसओजी की टीम है, हमारी साइबर सेल है, इवन साउथ जोन की जो एसओजी और थाने की फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया, मैं सबको बधाई देता हूँ और मैं अपनी तरफ से इन सबको 25,000 रुपये का इनाम हो सकता इन लोगों के अकाउंट से कितना कैश और क्या बरामद हुआ इंडियन करेंसी के हिसाब से?
अकाउंट जो है, जो कुछ कार्ड्स मिले थे उसको फिलहाल हम लोगों ने ब्लॉक करा दिया है। अभी उसमें बैंक से संपर्क किया जा रहा है और जल्दी उसकी डिटेल्स और उसके कितने पैसे हैं वो सब जो है इनकी कोई क्या हुई वो हमने इनकी सर पहले कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रही है? अभी तक तो हम लोगों ने चेक किया है, इसमें से किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री प्राप्त नहीं हुई अभी तक। बट अभी इसको हम लोग जो है NCRP के डाटा से इसको मैच कराएंगे और जो हमारा NCRP का पोर्टल है और जो हमारा समन्वय पोर्टल उस पर भी इनकी जानकारी डालेंगे। अगर इनका कोई नंबर या इनके बारे में कुछ उस पर है JMS पोर्टल पे तो वहाँ से हमें निकल जाएगा। क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस रही हैं इन लोगों की? इन लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छी है। बेसिकली ये सब लोग फ्लुएंट US इंग्लिश बोल लेते हैं ताकि US सिटीजन्स को मेनली टारगेट करते हैं, तो उस तरह के अंग्रेजी ये लोग बोलते हैं। और जितने यहाँ पे पकड़े गए सब जो उनसे बात करने का काम करते हैं वो सारे पाँचों के पाँचों कोलकाता के रहने वाले हैं और जो इसको चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं वो 2 अहमदाबाद। नहीं, जैसे आपने बताया टेक्निकली मामला खुला था, उससे क्या आपस में कनेक्ट नहीं? अभी तक कोई कनेक्शन आज तक हमें मिला नहीं है, बट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ इस तरह के गैंग्स हैं जो सेम डाटा जो US वेंडर थे उसको ले करके और अलग अलग लोग जो है इसको संचालित कर रहे हैं। कुछ अमाउंट भी किया गया है इन लोगों का? अभी उसकी जांच चल रही है, जैसे ही कुछ पता नहीं चला। सर टेक्निकली ये लोग रहने वाले आपस में कनेक्ट कैसे हुए सारे? बेसिकली ये लोग 5 तो गुजरात कोलकाता के हैं और 2 अहमदाबाद से हैं। बेसिकली ये लोग DPO के नाम पे जैसे ट्रेनिंग होती है कि बच्चे कंप्यूटर जानते हैं, अच्छा जानते हैं, बोलना अच्छा जानते हैं, तो कॉल सेंटर के नाम पे और ये भर्ती होते हैं। फिर धीरे धीरे इनको स्क्रिप्ट दी जाती है, सिखाया जाता है, इनकी महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसा कुछ केंद्र में भी हम लोग देखे थे और आपस में स्विच ओवर करते रहते हैं। आज इस कंपनी के साथ काम करें, कल किसी और साथ काम करें। सर जो गुजरात के लोग पहले भी पकड़े गए थे, फिर गुजरात के लोग सामने आए, ये कलकत्ता के रहने वाले हैं। क्या सर लखनऊ एक सेफ सिटी होती जा रही है साइबर क्रिमिनल्स के लिए? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम लोग इसको बस्ट लगातार कर रहे हैं और जो भी इस तरह के गैंग्स हैं और कई सारे इन्होंने बताए अपने बयानों में कबूला कि बहुत सारे लोग एक दो जगह और थी जहाँ हम लोगों ने दबी थी, वो लोग छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। अभी 7 लोग मिले हैं। कुछ लोगों के नाम प्रकाश में है, जिसमें एक और है यश चंद्र प्रकाश है। उसके बारे में हम लोग गुजरात पुलिस से, अहमदाबाद पुलिस से संपर्क में टाइप है। हमारी टीम जल्दी वहाँ रवाना हो। सर ये टेक्निकल एप्लीकेंट कौन है सर इसमें? कौन देता है? एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन की कार्रवाई नहीं है। ये एक्चुअली हमारे कुछ मुखबिर है, ठीक है, जिसकी आइडेंटिटी में हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो उन मुखबिरों के माध्यम से जो है हमें सूचना मिलती है, हम उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। और जो फ्लैट्स ओनर है जिन्होंने इनको दिया था तो क्या उन्होंने वेरिफिकेशन कराया है नहीं कराया है, उन फ्लैट्स को भी हम लोग सीज करेंगे और उनके ओनर से भी सवाल जवाब और उनकी भूमिका के बारे में भी हम लोग जो है जाँच करेंगे। सर टेक्निकली काफ़ी एडवांस वर्क ये लोग कर रहे थे। क्या माइक्रोसॉफ्ट का, जैसा कि अभी ब्रीफ हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर था उस पर ये लोग पॉपअप कराते थे, तो किस थ्रू वो करवाते थे? क्या .apk फाइल भेजते थे या कोई और माध्यम में चुनते थे? एक काम जो होता था, एक काम US में जो उनका वेंडर वो करता था, इनके पास वो कॉल जो है डाइवर्ट होकर आती थी IBM के माध्यम से। बेसिकली ये पॉपअप नहीं करवाते थे। US में एक मतलब कुछ और संगठित गिरोह हैं जो US सिटीजन भी हो सकते हैं, US के हो सकते हैं, इंडिया के जहाँ पे भी हो सकते हैं, बट वो US में बैठ के ऑपरेट करते हैं, US सिटीजन को टारगेट करते हैं। वहाँ से उनके फ़ोन पे या लैपटॉप या मोबाइल में इस तरह से जो है पॉपअप आता है। तो क्या वहाँ से कोई कंप्लेन रेज हुई थी? नहीं, वहाँ से कोई कंप्लेंट नहीं। कि कितने समय से ये लोग कर रहे हैं और कुल अभी तक की ठगी लोगों ने कितनी की है? अभी जो यहाँ इन्होंने लोगों ने बताया प्राइमरी पूछताछ में पिछले 1.5 महीने से यहाँ इस फ्लैट्स में ऑपरेट कर रहे थे। इसके अलावा पहले ये लोग दूसरे शहरों में ऑपरेट कर रहे थे। वहाँ पे कोलकाता में भी ऑपरेट किया इन लोगों ने और बाहर जो अहमदाबाद वहाँ भी लोगों ने। सर टेक्निकली इसमें वेल साउंडेड होना चाहिए, तो क्या इनकी IT टीम पकड़ी गई है कि नहीं? IT टीम जो इनकी होगी बट इसमें टेक्निकली वेल साउंडेड लोग चाहिए, क्या इनके IT के बंदे पकड़े गए? मतलब क्योंकि 5-7 लोग ही हैं और ये सब पहले भी काम कर चुके हैं, मतलब पकड़े नहीं गए हैं बट अलग ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के साथ ये लोग काम कर चुके हैं। तो ये लोग काफ़ी ट्रेंड है, इनके पास स्क्रिप्ट्स है, इनके पास पहले के बने हुए FCT के या US की एजेंसियों के आई कार्ड्स हैं और एक स्क्रिप्ट के आधार पर ये आगे कार्रवाई करते हैं। तो इनका जो टेक्निकल सेटअप था, जैसा कि हम लोग सबमिट बिल्डिंग पकड़े तो उतना एडवांस नहीं था, उस लेवल का नहीं था, क्योंकि वहाँ पे 19 लोगों को पकड़े थे और उनके पास जो बरामदगी थी काफ़ी बेहद लेवल की थी। ये लोग फ्लैट्स में ही बैठ के, एक फ्लैट में खाना बनाते थे, रहते थे और दूसरे फ्लैट में अपना लैपटॉप पे ही बैठ के काम करते थे। तो मतलब ऐसा कुछ कॉल सेंटर वाला सेटअप नहीं था, बट हाँ उनके पास चेयर्स की, टेबल्स की, बेड थे जिस पे ये लोग काम करते थे।
सर ये जो लैपटॉप में है क्या कोई डेटा मिला है यूएस सिटीजन्स का और किस तादाद में है वो? डेटा मिला है, उसी के आधार पर FIR पंजीकृत की, तो बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले जिसके आधार पे ही हम लोगों ने FIR पंजीकृत की है। इसकी पूरी हम लोग SID बना करके इसको डिजिटल जो एविडेंस है साक्ष्य के माध्यम से इसको प्रिजर्व किया है और इस पूरे कंप्यूटर को लैपटॉप को हम लोग जो है FSL को भेजेंगे, वहाँ पर डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। सर इसके पहले भी जो कार्रवाई की गई थी, हम लोगों ने बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, फर्स्ट पकड़े गए हैं, पुलिस ने ये FIR दर्ज की, पुलिस ने कार्रवाई की है। तो ऐसे में जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं उन सब तो कोई कॉन्टेक्ट हो नहीं पाया है, तो कैसे इसलिए वो आगे सब लोग करेंगे? US के रहने वाले हैं, US के ही रहने वाले मुख्तिया मेन है। हमारे पास भी कोई सिटीजन नहीं, कोई पहचान अभी तक हमें मतलब हो पाई है। ये डाइवर्ट हो गया आता है प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से होता है, बहुत टफ रूट है। अभी वहाँ तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी को वहाँ तक ले। थैंक यू सर। थैंक यू।